तो चलिए, आज 6 जून है और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले महीने की यानी कि मई महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों की हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी पिछली सभी वीडियो को पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन्हें भी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर haryana.district.com के नाम से डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7027788380 पे मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द पीडीएफ आपको व्हाट्सअप पर ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के बनने वाले क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, हरियाणा तेज़ तरक्की करने वाले राज्यों में किस पायदान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है पहले पायदान पर। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सभी राज्योयों में सबसे आगे है। प्रदेश में 100% रोड कनेक्टिविटी है, तो गैस कनेक्शन भी हर घर के अंदर पहुंच चुका है। 98% घरों में नलों से पानी पहुंचाने का काम किया जा चुका है। शेष घरों में भी निर्धारित समय से पहले ही नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि नीति आयोग की ओर से जारी सतत विकास के लक्ष्य की तीसरी रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग में केरल शीर्ष पर है, जबकि हरियाणा 14वें स्थान पर है। जबकि तरक्की के साथ मूलभूत सुविधाओं के मामले की बात की जाए तो हरियाणा सबसे आगे है। हरियाणा किन किन चीज़ों में आगे है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, इंटरनेट घनत्व और मोबाइल टेली घनत्व के मामले में 100% हरियाणा ने कवरेज की हुई है, यानी कि प्रदेश का कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां इंटरनेट या फिर मोबाइल नेटवर्क न हो। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 39%, शहरी क्षेत्र में जल निकासी सुविधा में 97.04%, खतरनाक अपशिष्ट व पुनर्चक्रण उपयोग के लिए 95%, घरों तक स्वच्छ जल की पहुँच के लिए 97%, सड़क कनेक्टिविटी के लिए 100% और घरों में गैस कनेक्शन के लिए भी 100% हरियाणा ने मोर्चा किया हुआ है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में ऑक्सीजन पार्क लगाने की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है करनाल के अंदर। प्रदेश सरकार राज्य के हर जिले के अंदर ऑक्सीजन पार्क बनाने की योजना बना रही है। इन ऑक्सीजन पार्क में चारों तरफ से ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। करनाल में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से इसकी शुरुआत की है। इसके बाद यह ऑक्सीजन पार्क पंचकुला के अंदर बनाया जाएगा। 1 साल के भीतर प्रदेश के हर जिले में यह ऑक्सीजन पार्क बना दिए जाएंगे। यह ऑक्सीजन पार्क 5 एकड़ से 100 एकड़ तक की ज़मीन में स्थापित किए जाएंगे। वन विभाग ने अपनी तकनीकी भाषा में इन्हें ऑक्सी वन का नाम दिया है। करनाल में मुगल कैनाल पर बनने वाले ऑक्सीजन पार्क के चारों तरफ बरगद, नीम, बांस, अशोक, आंवला, बेल, पीपल और जामुन के सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ हैं वो लगाए जाएंगे। बाकी ज़िलों में वन, पंचायत और शहरी निकाय विभाग की खाली ज़मीनों पर ये पार्क बनाए जाएंगे। इन पार्कों में वॉकिंग ट्रैक भी होगा, जहां लोगों के घूमने, व्यायाम करने और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों के खाने पीने का इंतजाम भी रहेगा। ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से भी कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके बाद है, हरियाणा का वन क्षेत्र 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य है? तो ये है 10% किए जाने का लक्ष्य। प्रदेश का वन क्षेत्रफल जो है फिलहाल वो 6% तक है, जिसे बढ़ाकर 10% ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार ने इस साल पूरे प्रदेश में करीब 3 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक औसत 1 करोड़ पौधे ही हर साल रोपित किए जाते हैं। पौधारोपण का कार्य जून से सितंबर माह तक चलेगा। 2 करोड़ पौधे वन विभाग की ओर से रोपित किए जाएंगे और 1 करोड़ पौधे सामाजिक संगठन और आम लोगों के जरिए रोपित किए जाएंगे। पौधे मुफ्त में हासिल कर रोपित करने के लिए वन विभाग ने ई पौधशाला नाम से एक ऐप भी बनाई है, जिस पर आवेदन भी किया जा सकता है। इसके बाद है, पंचवटी पौधे रोपित करने की शुरुआत किन जिलों से की जाएगी? तो ये की जाएगी कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल और यमुनानगर। तो यहाँ पर पंचवटी यानी कि 5 पौधे रोपित किए जाएंगे। कौन कौन से होंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। और 5 पौधों के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 जिलों में ही ये काम किए जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल और यमुनानगर।
तो कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल और यमुनानगर में 48 कोस में फैले 134 तीर्थ स्थलों पर पंचवटी लगाकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद राज्य के सभी 7000 गाँव के अंदर पंचवटी लगाई जाएंगी। इनके अंदर जो पंचवटी पौधों में हैं ये बरगद, पीपल, बेल, सीता अशोक और आंवले और नीम ये पेड़ शामिल किए गए हैं। इस कार्य की शुरुआत भी विश्व पर्यावरण दिवस से ही होनी है। पंचवटी में शामिल पांचों पौधे ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स को शायद ना मालूम हो कि जो पेड़ हैं वो ऑक्सीजन के अलावा हमें क्या क्या फ़ायदे देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग यही जानते होंगे कि ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन तो देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी पेड़ पौधों के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जिस प्रकार से बरगद का पेड़ होता है वो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत तो होता ही है, इसके अलावा इस पेड़ को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। हिंदू धर्म में भी इस पौधे को सबसे पवित्र माना गया है। बरगद के पेड़ से उसकी छाया के आधार पर उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो नीम का पेड़ है वो आप देख सकते होंगे कि हमारा देसी पेड़ भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि नीम आपको हरियाणा के अंदर हर जगह मिल जाएगा। नीम के पेड़ को एवरग्रीन पेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर भी है। यह पेड़ प्रदूषित गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन को हवा से ग्रहण कर पर्यावरण में शुद्ध ऑक्सीजन भी छोड़ता है। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके घर में कोई पेड़ नहीं है तो ज़रूर आप अपने आसपास या अपने घर के अंदर एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि पेड़ से ऑक्सीजन तो बनती ही है, इसके साथ साथ वो हमारे पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखता है और आपको छाया भी मिलती है। अगर आप फल का पेड़ लगाते हैं तो वहाँ पर आपको उससे फल भी मिलता है। तो पेड़ हो सके तो ज़रूर लगाएं आप अपने आसपास। अशोक का जो पेड़ है, अशोक का पेड़ न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देता है बल्कि इससे इसके फूल है वो पर्यावरण को सुगंधित रखते हैं और खूबसूरती भी हमारे आसपास की बढ़ाते हैं। घर के अंदर अशोक का पेड़ हर बीमारी को दूर करता है। अब देखिए ये जो महामारी कोरोना की चल रही है वो इसी वजह से ज़्यादा विकराल रूप ले रही है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी पेड़ हैं वो काट दिए जाते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन की जो कमी है वो लगातार कम होती जा रही है। इसी वजह से शहरों के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी देखी जा रही है। इसके विपरीत अगर आप गाँव में देखेंगे तो भले ही गाँव के अंदर लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत शहरों के अंदर लोगों को पड़ रही है। तो पेड़ ज़रूर लगाएं अपने घर के अंदर, 1 या 2 पेड़ आप ज़रूर लगाएं घर के अंदर, नहीं तो घर के आस पड़ोस में आप खाली पड़ी ज़मीन पर ज़रूर पेड़ लगाएं। अर्जुन का जो पेड़ है, अर्जुन का पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है और इसके बहुत ही आयुर्वेदिक भी फायदे हैं। इस पेड़ का धार्मिक महत्व यह भी है कि यह माता सीता का सबसे पसंदीदा पेड़ था। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और दूषित गैसों को सोखकर अधिक ऑक्सीजन देने की इसमें पूरी क्षमता है। जामुन का जो पेड़ है यह भी काफ़ी फायदेमंद होता है। जामुन का पेड़ 50 से 100 फीट तक का जो लंबाई है इसकी वो हो सकती है। इसके फल के अलावा यह पेड़ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसों को हवा के अंदर सोख लेता है। आंवले का पेड़ औषधीय तो है ही, ऑक्सीजन उत्पादन में भी बड़ा कारक है और आंवले का पौधे की तो इतनी ज़्यादा औषधि बनती है जिसकी आप बस पूछो ही मत। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आंवले के पेड़ के फ़ायदे तो आपको अनेकों फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आंवले का आप मुरब्बा बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे इसको देखने को मिलते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि हमने भी हमारे घर के अंदर कम से कम 10 से 15 पौधे लगाए हुए हैं, क्योंकि हमें पौधे लगाने अच्छे लगते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप भी अपने घर के अंदर 1-2 पौधे तो ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने पर मिलने वाला प्रमाण पत्र अब कब तक मान्य रहेगा? तो ये मान्य रहेगा अब लाइफ टाइम तक। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स एचटेट पास कर रहे हैं उनके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा एक खुशखबरी दी गई है। जो पात्रता शिक्षा पास है उसको पास करने के दौरान यानी कि करने के बाद अब उसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम तक रहेगी। और जिन स्टूडेंट्स ने 2011 और उसके बाद ये पास किया है उनके लिए ये शुरू की गई है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने पर मिलने वाला प्रमाण पत्र जीवन भर मान्य रहेगा। राज्य सरकार का यह फैसला 2011 के बाद के पास होने वाले सभी विद्यार्थियों पर लागू होगा। अभी तक इसकी वैधता सिर्फ 7 साल ही थी। इससे 2 लाख
61,611 युवाओं को दोबारा हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करनी होगी। बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया है कि जल्द ही इन्हें आजीवन वैधता संबंधी प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन कर दी थी, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री ऋषभ पोखरियाल जो है उनके द्वारा की गई थी। तो केंद्र सरकार ने तो पहले ही कर रखी थी जो टेट है इसकी वैधता लाइफ टाइम के लिए, अब एच टेट की भी लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। तो सभी स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था गुरुग्राम के अंदर ये की गई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। हरियाणा की कौन सी डाक शाखा ने देश की टॉप डाक डिवीज़न के अंदर टॉप डिवीज़न है, डाक डिवीज़न है, उसके अंदर अपनी जगह बनाई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सोनीपत, करनाल, हिसार या फिर सिरसा। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ अपने घर में एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।